इस तरफ दे दीजिए, ये लाइन लग गई है तो जल्दी जल्दी हो, एक एक क्रम में एक एक प्रश्न। भगवान, अच्छा बाप जी, ठीक है ठीक है। खराब चाय, बिटिया का नाम खराब चाय नहीं है, इनके ब्रांड का नाम खराब चाय। कैसी लगी गुरुजी चाय आपको? ठीक ही थी। ठीक ही थी, खराब नहीं लगी? हाँ है ये। इनकी चाय का नाम है इंदौर ना, इंदौर, इंदौर, ये मध्य प्रदेश भारत में रहते हैं। इनकी चाय के ब्रांड का नाम है वैसे खराब चाय जी। और ये आए ही हमारे लिए इसलिए कि गुरुजी चाय के बड़े शौकीन जी। पापा तो यूएसए का इंतजार कर रहे हैं। कब से इंतजार कर रही हूँ, आपने बोला था अब जुलाई के बाद आएंगे। इटली, फ्रांस, जो भी था आपका प्लान, मैं अभी कब से सब कैंसल है। सब कैंसिल हो गया तो मुझे आना पड़ गया। ठीक है। ये बिटिया सिर्फ चाय पिलाने के लिए आई बस गुरुजी आप, क्योंकि पिछली बार हमने शिकायत की थी कि चाय हमको बहुत ठीक ठाक नहीं, तो बिटिया ना चाय पिलाने के लिए चली आई इंग्लैंड। तो हाँ, प्रश्न करो। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मुझे नींद नहीं आती थी पहले, पर मैं राम राम का जैसे जाप करके सोती हूँ तो नींद तो अब आ जाती है, लेकिन जैसे राम राम 1, राम राम 2, पर फिर वो जब तक उठती हूँ तब तक वो नींद में पूरे टाइम राम राम चलता रहता है। राम राम चलता रहता। अब आप आजपा विधि में चले गए, बहुत अच्छी विधि है। इस विधि का नाम है आजपा जप, मतलब चलते फिरते उठते बैठते भगवान नाम का सुमरन होना। ये कोई बुरी नहीं है और बुरी आदत भी नहीं है, इसको बनाए रखिएगा, भक्त के लक्षण है। बागेश्वर धाम से जुड़ने पे ये फायदा तो हो गया कुछ। देखो तुम्हारी चाय के हम ब्रांड एम्बेसडर बन गए। बिल्कुल, अब तो बिल्कुल। खुश रहो बिटिया, सदा प्रसन्न रहो। सीताराम। हाँ जी माँ। सीताराम भैया। सीताराम माँ। भैया मुझे बार बार शिव के स्वप्न आते हैं और मैं भी मर के वहाँ जा के आई हूँ, ऐसे लगता है। क्या बाबा मुझे मिलेंगे? भगवान शिव के स्वप्न बार बार आना मतलब आप भगवान शिव के बहुत करीब हैं और जुड़े रहिएगा। और प्रातः काल में प्रतिदिन आप अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। दूसरा, भगवान शंकर का साक्षात्कार क्या होगा, ऐसा तो कुछ असंभव नहीं है कि नहीं होगा। हमारे जैसा छोटे से गांव का आदमी जब लंदन आ सकता है और हनुमान जी का बंधन करवा सकता है, तो आप भगवान शिव के उपासक होकर के शिव को पा सकते हैं। ये असंभव बात त्याग दीजिए कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आप तो तड़पण बढ़ाइए, जैसे जल से अलग करने पर मछली तड़पती है, जैसे परदेश गए हुए पति की याद में पत्नी का स्मरण दिन रात बना रहता है, जैसे जंगल से आने पर गाय माता अपने बछड़े को देख करके दौड़ लगाती है, वैसे ही आप अपनी भक्ति में भगवान शिव को पाने के लिए ललकिए। और यस्टरडे जो गई काल आपको मैंने लड्डू के वो डब्बा भेजा था, अपने हाथों से बना के पाया होगा हमने। ब्लू कलर का था, यहाँ गीता बेन को दिया। हाँ आ गया माँ, आ गया, बताएं आ गया। आपने लिया? आ गया माँ, रखा है अभी। वही प्रसादी वही जी माँ, पाएंगे माँ जी। पीछे भेजो। आओ जी बाबूजी। हाँ इन्हीं भाई साहब को दे दीजिए। जय गुरुदेव। जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे एक जनरल क्वेश्चन है आपसे कि पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, हम लोग यहाँ काम के सिलसिले में इंग्लैंड रहते हैं। अगर आप एक ही संतान हो अपने पेरेंट्स की और यहाँ पे आपका काम काज है, बच्चे यहाँ पर है, तो ऐसी स्थिति में मनस्थिति बहुत डिफ़िकल्ट होती है कि क्या कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अगर पेरेंट्स के आप एक ही बच्चे हैं तो पेरेंट्स यहाँ आना संभव है, तो या तो उनको यहाँ बुला लीजिए, पर वो नहीं आते हैं तो फिर आप ये कोशिश करिए कि यहाँ पर ठीक ठाक अगर व्यवस्था हो गई हो तो अपने परिवार के पास रहें, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चे को बड़ा ही इसलिए करते हैं कि बुढ़ापे का सहारा बन सके। तो आप एडवाइस करते हो कि इंडिया मूव हो जाना चाहिए? यहाँ पर अगर ठीक ठाक आपकी व्यवस्था हो गई है, ऐसे नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर आपने समय गंवाया है तो पहले एक व्यवस्था, एक बैंक बैलेंस बना लीजिए, उसके बाद फिर भारत में अपना कारोबार स्थापित कीजिए, फिर भारत में। पर महाराज जी, एक बैंक बैलेंस कभी इनफ नहीं होता किसी के लिए। बैंक बैलेंस जब बढ़ता रहता है तो हर किसी की इच्छा वही होती है कि बस ये बढ़ता रहे, ये बढ़ता तो रहे। लालच है, ये तो मरते दम तक नहीं जाता है। बिल्कुल।
इसको बैंक बैलेंस इनफ नहीं कह सकते, इसको लालच कहते हैं। ऐसे तो मक्खी को भी लालच रहता गुड़ में, मक्खी गुड़ में गड़ रही पंख रही लपटाए, तो ये लालच है। और फिर माता पिता की सेवा का भी लालच इसमें इनफ होना चाहिए। जी। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे गांव में एक मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर ऐसे अलग है और बाकी सारे देवी देवताओं का मंदिर अलग। तो मम्मी हमेशा से कहती है कि वो कभी एंटर नहीं करते थे हनुमान जी के मंदिर में, और वो कहते थे कि बिकॉज हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी होते हैं, उन्हें बड़ा कष्ट होता है अगर कोई भी स्त्री उनकी सेवा करे तो मुझे ये जानना था कि क्या स्त्री हनुमान जी की सेवा कर सकती है? ये बहुत पुराना प्रश्न है, इसका कई बार उत्तर दिया, पुनः सुनिए। भाई के रूप में, पिता के रूप में हनुमान जी की सेवाएं माताएं कर सकती हैं। माता जानकी भी स्त्री है, माता अंजना भी स्त्री हैं। भाई के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं, कोई दोष नहीं। पर पवित्र दिनों में हनुमान जी को कष्ट नहीं होता। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन एक मर्यादा है ब्रह्मचारी के पास पहुंचने की, उस मर्यादा का पालन करवा।